Dame un grrr. Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about the clauses, and in the previous video we have learned about the phrases along with its types. So I hope so कि आप लोगों के माइंड में जितने भी phrases से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके माइंड में स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लोज क्या होता है। A clause is a group of words that contains a subject and a verb। ठीक है, क्लोज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? जैसे कि आई एक लेटर, ये किससे कंबाइन हुआ? एन से कंबाइन हुआ, तो इसने क्या बना दिया? इन। अब टी जब ए से कंबाइन हुआ फिर ई से कंबाइन हुआ, इसने क्या बना दिया? द। अब ये जो टी है ये क्या है? ये एक लेटर। इसी तरह ये भी एक लेटर और ये भी एक क्या है? लेटर। जब लेटर्स कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या एक बनाया? वर्ड, जो कि क्या बना? द। ठीक है, लेटर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, एंड जब वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? वो हमें देते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये बात याद रहेगी आप लोगों को। वो क्या बनाते हैं फिर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्लोज क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक, अब हम इसको जो है, जैसे मैं आप लोगों को पूरी की एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे इन द कॉर्नर। ठीक, अब हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सेंटेंस जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, बट अगर आप लोग देखो तो इन द कॉर्नर हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक सेंटेंस नहीं है, बट ये एक क्लोज भी नहीं है, ये एक फ्रेज है। मैंने बस आप लोगों को ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो है ये एग्जांपल दी, बट ये असल में एक फ्रेज है। इट्स नॉट अ क्लोज। ओके, सो इट्स समटाइम्स स्टैंड अलोन। ठीक है, ये कभी कभी अकेले खड़ा हो सकता है। अकेले खड़ा से मतलब कि हमें कंप्लीट सेंस दे सकता है, बट समटाइम्स, कभी कभी ऐसे होता है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो आप लोगों ने समटाइम्स के वर्ड को अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब इसके की फीचर्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। देन सेकंड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और जब एक क्लोज के पास, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होगा तो वो हमें अपना कंप्लीट मीनिंग ही कन्वे करेंगे ना। तो इस वजह से क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके पास अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को फ्रेजेस और क्लोज में डिफरेंस भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंस क्या फ्रेज और क्लोज में, वो भी आप लोग आज की इस वीडियो के अंदर ही सीखोगे। हमने ये तो समझ लिया कि क्लोज क्या होता है। अब हमने जो है इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ना है कि इसकी टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, और इनकी टाइप्स को जो है हमने समझना भी है। तो हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लोजेस की टाइप्स कितनी है। बेसिकली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लोजेस। कितनी हैं? टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है डिपेंडेंट एंड द सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक, अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है मैं भी आप लोगों को आगे चल के वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक, अब क्लोज कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है? टू कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब ये जो इसके अंदर डिपेंडेंट वाली कैटेगरी है, डिपेंडेंट क्लोज की जो टाइप है, वो फर्दर थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है। वो कौन सी है? एक है नाउन क्लोज, एक है एडवर्ब क्लोज, एंड द थर्ड वन इज एडजेक्टिव क्लोज। ठीक, क्लोजेस की अपनी टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट की अपनी फर्दर थ्री टाइप्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं? नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जो कि अपना पूरा मतलब कन्वे ना करे। ठीक, अपना पूरा मीनिंग कन्वे ना करे, हमें कंप्लीट सेंस ना दे, कंप्लीट थॉट ना दे, उसको जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस की ज़रूरत पड़े, इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत पड़े कि वो इसके साथ जुड़े और हमें जो है कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी इन दी कॉर्नर की,
तो अगेन आई एम सेइंग कि ये एक फ्रेज है, नॉट अ क्लॉज। तो इन दी कॉर्नर जो है ये एक आप लोग कह सकते हो कि डिपेंडेंट फ्रेज है। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग अस द कंप्लीट सेंस। ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, मतलब कि हमें कोई बात नहीं बता रहा कि मतलब कौन सी चीज़ कॉर्नर के अंदर है, कहाँ किस कॉर्नर के अंदर है, किसकी चीज़ कॉर्नर में है, ठीक है। तो ये जो इन दी कॉर्नर है ये हमें इन सारी बातों का आंसर नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये एक क्या है, डिपेंडेंट फ्रेज। ठीक, तो आई होप सो कि आप लोगों को डिपेंडेंट समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जो कि अपने लिए अकेला ही काफ़ी होता है, ठीक है। ये हमें जो है अपना मीनिंग कन्वे कंप्लीट कर देता है, ठीक है। हमें कंप्लीट सेंस देता है, हमें कंप्लीट थॉट देता है, कंप्लीट मैसेज कन्वे करता है। ये नहीं कि बात को अधूरा छोड़ दे, ये हमें अच्छी तरह हर बात को एक्सप्लेन कर देता है, ठीक। तो ये था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस और रिलेशनशिप। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है टाइप्स ऑफ क्लोजेस क्लियर हो गए। एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ। क्लोजेस क्या होते हैं? क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक। देन क्लोजेस की 2 फर्दर कैटेगरीज है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक। डिपेंडेंट क्लोज जो अपना मीनिंग कन्वे ना करे कंप्लीट, और इंडिपेंडेंट जो अपना मीनिंग कंप्लीटली कन्वे करते हैं। देन डिपेंडेंट क्लोज की अपनी 3 कैटेगरीज हैं, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक। और ये सिर्फ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव नहीं है, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये आप लोग ये भी समझो कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रही हूँ, ये है क्लोज, ठीक है। नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज, और ये डिपेंडेंट की टाइप्स हैं, ठीक। तो यहीं पे जो है हमारी टाइप्स खत्म होती हैं। अब हम जो है नाउन को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव क्लोज को सेपरेटली पढ़ लेते हैं। और अगर किसी को नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता तो वो मेरी इंग्लिश ग्रामर सीरीज की वीडियो देख सकता है। आप लोगों को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो उसमें जो है मैंने सारा कुछ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की सारी टाइप्स के साथ जो है कवर करवाया हुआ है। तो हमने जो है क्लोज को भी समझ लिया और उसकी कितनी टाइप्स हैं और वो टाइप्स किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है वो चीज़ को भी जो है हमने समझ लिया है। तो अब हम जो है नाउन क्लोज को समझने जा रहे हैं कि डिटेल के साथ कि नाउन क्लोज असल में होता क्या है, ठीक। अब आई होप सो कि आप लोग जो हो नाउन वाली वीडियो देखकर आ गए हो, और अगर अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि अगर आप लोगों को नाउन नहीं ना पता कि नाउन क्या होता है, ठीक, तो तब तक आप लोग जो हो ना इस नाउन क्लोज को नहीं समझ सकते, ठीक। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग जाकर जो है नाउन वाली वीडियो देख लो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाउन क्या होता है, इस डेफिनेशन को अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन बेसिकली क्या होता है, नेम। नाउन क्या होता है, नेम। और क्लोज क्या होता है, क्लोज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्या होता है, हैविंग सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक। क्लोज यही होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। और नाउन क्या होता है, नेम, ठीक। तो जब नाउन का फंक्शन, ठीक है, जब नाउन का फंक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके करें जिनके पास अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं नाउन क्लोज, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, नाउन क्लोज, ठीक। तो अ नाउन क्लोज, ठीक है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, विद अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, एंड अ वर्ब, और वर्ब के साथ, ठीक है। एक ऐसा नाउन क्लोज क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है, दैट वर्क्स टुगेदर एज अ नाउन, जो कि एज अ नाउन काम करें इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं नाउन क्लोज। तो हमने क्या समझा कि नाउन क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक। सिंस इट फंक्शंस एज अ नाउन, ठीक है, ये एज अ नाउन फंक्शन करता है। इट कैन बी अ सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट और आ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं और एज अ कॉम्प्लीमेंट भी काम कर सकते हैं किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। ठीक, तो इसके अंदर हाईलाइटिंग वर्ड्स को जो मैंने हाईलाइट पहले से किया हुआ है कि नाउन क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट भी काम कर सकता है। ठीक, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है नाउन क्लोज जो है क्लियर हो गया होगा। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट यू सेड मेड मी हैप्पी। ठीक, क्या है, व्हाट यू सेड मेड मी हैप्पी। अब इसके अंदर क्लोज कौन सा है, इसके अंदर क्लोज है व्हाट यू सेड, एंड इफ यू गाइस कैन सी हियर इट हैज इट्स ओन वर्ब एंड इट्स ओन सब्जेक्ट एज वेल। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे एक क्लोज है। ये क्लोज क्यों नहीं है, बिकॉज इसके पास वर्ब नहीं है। अगर इसके पास वर्ब होता तो तब ये क्लोज होता, बट अभी इसके पास वर्ब नहीं, डेट्स व्हाई ये क्लोज नहीं है। व्हाट यू सेड क्या है, ये एक क्लोज। ठीक, तो ये एक नाउन क्लोज है एंड ये जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करता है। ये बात बताई थी अभी पिछले नोट में जो मैंने नीचे नोट लिखा था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है नाउन क्लोज है और एज अ सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। ठीक, तो यहाँ पे जो वेयर शी लिव्स है ना, ये क्या है, ये एक नाउन क्लोज है और ये एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक, देन द थर्ड वन इज माई होप इज डैट ही विल सक्सीड। तो ये क्या है, ही सब्जेक्ट विल और सक्सीड, ये क्या है, वर्ब। Although it is a helping verb but it is also a verb, तो ये जो है क्लोज की कैटेगरी में ही आएगा और ये कौन से क्लोज में, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो मैंने आप लोगों को जो है 3 एग्जांपल्स दी हैं और तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के साथ भी एग्जांपल दे दी, ऑब्जेक्ट के साथ भी एग्जांपल दे दी और कॉम्प्लीमेंट के साथ भी एग्जांपल दे दी। नाउ आई होप सो कि आप लोगों के माइंड में जो नाउन क्लोज से रिलेटेड डाउट्स थे वो तो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई, सो यू गाइस कैन ईजिली आस्क मी, तो मैं आप लोगों को जो है उसमें ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जाके जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो हमने नाउन क्लोज को समझ लिया है, अब हम जो है एडवर्ब क्लोज को पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी लास्ट टाइप आ जाएगी, वो है एडजेक्टिव क्लोज। तो आई होप सो कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है वो सारा क्लियर हो गया। कोई भी डाउट से कुछ भी कन्फ्यूजन आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। तो अब हम जो है एडवर्ब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को वही टेक्निक दूँगी जो मैंने अभी आप लोगों को नाउन क्लोज के लिए बताई थी कि आप लोगों ने देख लेना कि एडवर्ब क्लोज है मीन्स ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा और वो एडवर्ब का काम कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्ब क्लोज असल में यही चीज़ ही होता है। ठीक, एंड एडवर्ब क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडवर्ब क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो ना, एडवर्ब का क्या मतलब होता है, मैं ऐसा वर्ड जो कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को डिस्क्राइब करे। क्लोज का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, जिसके पास अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है। अब जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो इन दोनों का मीनिंग भी क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। इन दोनों का मीनिंग भी क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो इस वजह से जो फंक्शन एडवर्ब परफॉर्म कर रहा है, तो वो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर परफॉर्म करेंगे तो उसका क्या मतलब बच जाएगा, एडवर्ब क्लोज। अब इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, अब दोनों कंबाइन होंगे तो डिफरेंट मीनिंग तो नहीं ना बनेगा, मीनिंग सेम ही रहेगा बट थोड़ा सा डिफरेंस हाँ ये आएगा कि क्लोज के अंदर एडवर्ब का फंक्शन आ जाएगा, एडवर्ब के अंदर क्लोज का फंक्शन आ जाएगा। ठीक, तो एडवर्ब क्लोज करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इस लाइन को तो आप लोगों ने याद कर लेना कि एडवर्ब क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, अब वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, कोई सा भी क्लोज हो, आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि एडवर्ब क्लोज जो क्लोज है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिख के, एंड क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक, क्योंकि क्लोज के पास हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज़ें इसके पास होती हैं। ठीक है, और फ्रेज के पास यही दो चीज़ें नहीं होती। ठीक, तो
डेट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, जो कि एज एन एडवर्ब काम करते हैं, ठीक है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एज एन एडवर्ब काम करते हैं, उनके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो, उनको हम क्या कह देते हैं, एडवर्ब क्लॉज। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो और वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, ठीक है। ये किस किस चीज़ को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी और एडवर्ब को, ठीक। इन तीन चीज़ों को जो है ये एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब करता है और उनके बारे में किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, किसी और एडवर्ब वगैरह के बारे में, और बता क्या क्या चीज़ें रहा होता है कि कोई चीज़ कब, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट और अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपेंस। ये सारी चीज़ें जो है ये एडवर्ब क्लॉज बता रहा होता है हमें वर्ब, एडजेक्टिव और किसी और एडवर्ब के बारे में, ठीक। इट यूजुअली बिगेन विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये यूजुअली है, ऑलवेज नहीं है। तो ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, ये जो इनको पे गौर करना होता है। यूजुअली भी एक एडवर्ब ही है, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो यूजुअली कभी कभार जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है स्टार्ट होते हैं। और अगर किसी को नहीं पता भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ओ अल्लाह जी, तो वो जो जाके मेरी इंग्लिश ग्रामर सीरीज की वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू कि हमने जो है पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर लिया, तो जो कंजंक्शन है ना ये भी पार्ट ऑफ स्पीच ही है, इस वजह से ही मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया है। तो अब हम जो है अपनी आखिरी टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम जो है एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। An adjective clause, ठीक, is a group of words with a subject and a verb। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आप लोगों ने ये चीज़ तो स्टार्ट में लिखनी ही लिखनी चाहिए। आपको एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन लिखने के लिए आई या तो आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन है, बट इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन आती नहीं है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह ही आती है। तो बट अगर आ जाए तो फिर आप लोगों ने जो है इस लाइन को ज़रूर लिखना है, ठीक है। डेट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। इट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, ठीक। ये हमें क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। मीन्स जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर एडजेक्टिव का काम करते हैं विद हैविंग अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, सो देन दे आर नोन एज द एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। इट यूजुअली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब से जो है स्टार्ट होते हैं, यूजुअली नॉट ऑलवेज, ठीक। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने यूजुअली पे भी गौर रखना है, यानी कि यूजुअली को बिल्कुल ही भूल जाओ भाई, यूजुअली का तो कोई फ़र्क नहीं। तो ये यूजुअली का मतलब होता है कभी, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज, यानी कि हमेशा ही ये जो है रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होंगे, ये कभी होगा यूजुअली, ठीक।